हे गाइस, होप आप सभी अच्छे हो। आज जो है वो हिस्ट्री का हम टॉपिक करने वाले हैं, ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज। इसके बारे में जो भी आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखा हुआ है वो हम फुल यहाँ पे कवरेज करेंगे। आप लोगों ने काम करना है कि आप लोगों ने अपनी बुक भी ओपन रखनी है, साथ में पेंसिल ले रखनी है अपने हाथ में, या नोट्स बनाने के लिए कोई भी कॉपी आप रख लीजिए और उसमें साथ साथ जो है वो उन चीजों को लिखते रहिए। लेट्स बिगिन। So here I made some notes for you. इन्हीं नोट्स को जो है वो हम डिटेल में यहाँ पर अब स्टडी करेंगे। क्लियर? अगर आपको ये नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा या मुझे मेल कर दीजिएगा। मैं आपको एज इट इज इसके फोटो क्लिक करके जो है वो भेज दूंगी, बट आपका यहीं पर ही ये सारा कवरेज हो जाएगा। ओके, सो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। So let's start the chapter. So chapter में हम basically tribes के बारे में ही पढ़ेंगे। As usual हमने जो है वो chapter number 2, 3 and 4, chapter number 2, 3, 4 जिस बुक के रहे हैं उसमें हमने बेसिकली देखा किसके बारे में, किंगडम्स के बारे में। क्लियर? यहाँ पे हम किंगडम्स के बारे में क्या देख रहे हैं कि कैसे किंगडम्स जो है वो राइज होती हैं और कैसे इनका जो है वो डाउनफॉल आता है, मतलब कैसे ये ऊपर पहुंचती है, फिर कैसे कैसे चल के जो है वो इनका जो है वो खात्मा होता है। वो सारा का सारा हमने जो है वो पिछले चैप्टर्स में देखा। क्लियर? अब यहाँ पर इन चैप्टर्स में हमने नई चीजें भी देखी। क्या क्या नई चीजें देखी? जिसमें हमने आर्ट भी देखा, इसका क्राफ्ट भी देखा इसमें, ठीक है, और कई सारे प्रोडक्टिव एक्टिविटीज को भी देखा। क्लियर? बहुत सारी जो है यहाँ पे प्रोडक्टिव जो है वो एक्टिविटीज भी हुई। आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में भी देखा, जैसे कि हमने अलग अलग तरह की पेंटिंग्स के बारे में उसमें पढ़ा होगा, या अलग अलग आर्किटेक्चर्स के बारे में पढ़ा होगा, जैसे टेम्पल आर्किटेक्चर्स थे, किस तरह के टेम्पल्स बने थे। तो वो सारा का सारा जो है वो चीजें आ रही थी। अब ये सारी की सारी चीजें जो है वो फ्लोरिश्ड हो रही थी। कहाँ पर? आपके विलेजेस और टाउन्स में। जाहिर सी बात है कि नॉर्मल से लोग ही होंगे जो इन चीजों को जो है वो फ्लोरिश कर रहे थे, जो सीख रहे थे काम। जैसे कि हमने चैप्टर में अलग अलग जो है वो टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में भी पढ़ा था कि किस तरह के टेम्पल्स जो है वो वहां पर बनाए जाते हैं। क्लियर? वो सारा का सारा जो है वो हमने उन चैप्टर्स में देखा था। क्लियर? अब आगे बोल रहा है कि जैसे जैसे आपकी सेंचुरीज बढ़ती गई, अपनी बुक को जो है वो हाईलाइट भी करते रहे साथ साथ में, जैसे जैसे सेंचुरीज आपकी बढ़ती गई तो हमने यहाँ पे बहुत सारी डेवलपमेंट के काम भी देखे। डेवलपमेंट किस किस फील्ड में? सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल। ये 3 टर्म्स आपकी बुक में दे रखी हुई हैं। क्लियर? इकोनॉमिक मीन्स पैसा, पॉलिटिक्स में लोगों की भलाई के लिए, सोशल में समाज में क्या क्या चीजें हो रही है। पर सोशल जो डेवलपमेंट थी ये हर जगह पे नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि आपके हर किंगडम में, हर जगह पे, हर किंगडम में जो है वो एक न्यू सोसाइटी जो है वो इवॉल्व हो रही थी। एक नई सोसाइटी का आना, पुरानी सोसाइटी का खत्म होना, इस तरह से इसका उतार चढ़ाव जो है वो वहां पर हमें देखने को मिलता है। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम अपने से सब कॉन्टिनेंट की बात करें, हम अपने सब कॉन्टिनेंट की अगर बात करें तो इसमें बोला गया है कि इसके लार्ज पार्ट में, इसके बहुत बड़े हिस्से में जो है वो उस समय जो है वो वर्ण सिस्टम, वर्ण व्यवस्था का जो है वो बहुत ज्यादा ही प्रावधान था। वर्ण व्यवस्था है क्या चीज है? ये ऐसे एक रूल्स हैं जो मेड किए गए, जो बनाए गए आपके ब्राह्मण के द्वारा। और सबसे बड़ी बात इसकी ये थी कि ये जो रूल्स थे ये आपके एक्सेप्टेड थे, एक्सेप्ट किए गए थे। किसके द्वारा? बाय ऑल।
किंगडम्स के द्वारा। अब जाहिर सी बात है कि किसी की बनाए हुए रूल्स को अगर सारे फॉलो कर रहे हैं तो उस चीज को जो है वो मान्यता प्राप्त होगी होगी। तो इस तरह से हर जगह पे क्या चल रहा था, आपका वर्णन सिस्टम यहाँ पे चल रहा था। अब वर्णन सिस्टम एक प्रॉब्लम थी, साथ में यहाँ पर जो है वो उन सोसाइटी में बहुत ज्यादा ही डिफरेंस भी चल रहा था। कैसा डिफरेंस चल रहा था, यहाँ पर आपको जो है वो डिफरेंस देखने को मिलेगा कि ये हाई सोसाइटी से है, ये लो सोसाइटी से है, ये रिच है, ये पुअर है। तो इस तरह का जो है वो यहाँ पर आपको लॉजिक और सिस्टम भी जो है वो देखने को मिलेगा। क्लियर। अब यहाँ पर ये चीजें जो है वो हायरार्की से आ रही थी, आपके बुक में दे रखा हुआ है। हायरार्की मतलब वंशावलियों के थ्रू जो है वो ये चीजें यहाँ पे आ रही हैं और आप इस चीज को जो है वो डिनाई नहीं कर सकते हो कि नहीं ये हम चीजें जो है वो फॉलो नहीं करेंगे। अब इसके आगे जो पैराग्राफ है दैट वन इज बियॉन्ड बिग सिटीज ट्राइबल सोसाइटी। ये आपका जो है वो इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है कि बियॉन्ड बिग सिटीज ट्राइबल सोसाइटीज। अब यहाँ पे बात की जाती है कि भैया ट्राइब्स बनी क्यों, क्या जरूरत थी, किस लिए बनाई गई, क्योंकि सबसे ज्यादा मेन फोकस यही है। आज के टाइम पे भी आप देखेंगे दलित वर्ग आता है, वनवासी आते हैं, जनजातियां आती हैं, तो वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। तो देखो भैया कि जो ये ट्राइब्स हैं, ये ट्राइब्स क्या चीज होती हैं, ये ट्राइब्स जो है सबसे पहले इन्होंने जो ब्राह्मणों के द्वारा बनाए गए रूल्स थे, वर्ण व्यवस्था थी, उसको इन्होंने मना कर दिया कि हम इसको फॉलो नहीं करते हैं। क्लियर। सेकंड, इन्होंने जो भी सोशल रूल्स थे, ठीक है, उनको भी मना कर दिया, हम सोशल रूल्स को भी नहीं मानते हैं। क्लियर। थर्ड, यहाँ पे बोला जितने भी आपके रिचुअल जो आप रिचुअल करते हैं, पूजा करते हैं, ब्राह्मणों को ज्यादा प्रायोरिटीज है या जो कुछ भी है, हम उसको भी नहीं मानते हैं। नेक्स्ट इन्होंने बोला कास्ट डिवीजन। इन्होंने बोला हम किसी भी तरह के कास्ट डिवीजन को फॉलो नहीं करते हैं। क्लियर। तो ये लोग करते क्या हैं, ये लोग प्रिजर्व करेंगे किस चीज को, अपने कल्चर को और अपनी फ्रीडम को। इन्होंने बोला जो मर्जी हो जाए, हमारी फ्रीडम हमारी है, हम उसे जो है वो चेंज नहीं करेंगे। क्लियर। तो ये सारी की सारी चीजें मिलके आपकी क्या बनाती हैं, एक ट्राइब्स बनाती हैं जो इन चीजों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट अगर देखें कि तो ट्राइब्स में चीजें हो क्या रही हैं, देखो ट्राइब्स में क्या आ रहा है, जो मेंबर्स हैं उनके बीच में किनशिप का बॉन्ड है, किनशिप का बॉन्ड है, उनके बीच में प्यार भावना का बॉन्ड है, ठीक है, खून का रिश्ता है, ये इस तरह से चल रहे हैं। जो इनका लिवलीहुड है वो इनका एग्रीकल्चर बेस्ड है, ये ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर करके ही अपना जीवन यापन करते हैं। साथ में ये लोग हंटर्स भी हैं, ठीक है, हर्डर्स भी हैं, जो पशुओं का पालन पोषण करते हैं। क्लियर। इनके पास अथॉरिटी भी है कि ये नेचुरल सोर्सेस का जो है वो यूज कर सकते हैं। आज के टाइम पे भी अगर आप देखें तो जितने भी जंगलों में कुएं हैं, तालाब है, ताल है, जो भी नेचुरल सोर्सेज है, लकड़ी है, वनस्पतियां हैं, वो सारा का सारा आज भी इनको अथॉरिटी दे रखा हुआ है। शेड्यूल्ड ट्राइब के जो हमारा दे रखा हुआ है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक पार्ट दे रखा हुआ है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, तो वहां पर भी इनको जो है वो स्पेशल अथॉरिटी आज भी है। ये तो ये जो है वो इनका यूज करते हैं भरपूर मात्रा में। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है कि जो इनकी लैंड होती है या इनके जो है पॉस्चर्स हैं, बड़े बड़े चरागाह हैं, ऑब्वियसली बात है फैमिली में डिवीजन होगा ही, तो जो ये डिवीजन करते हैं उसके, वो किसी भी तरह से ऐसे नहीं करते हैं कि भाई गवर्नमेंट का रूल फॉलो कर रहे थे उस टाइम में, ये अपने कस्टम और अपने कम्युनिटी के रूल्स के हिसाब से जो है वो इसको फॉलो कर रहे थे। क्लियर। यहां तक समझ आया। अब यहाँ पर आगे बोला गया है कि जो लार्ज ट्राइब्स हैं, बड़ी बड़ी ट्राइब्स हैं, वो आपकी लिव करती हैं, कहाँ कहाँ लिव करती हैं, ये लोग फॉरेस्ट में भी आपको देखने को मिलेंगे, डेजर्ट्स में भी आपको देखने को मिलेंगे और हिल्स में भी आपको देखने को मिलेंगे।
क्लियर। तो यहाँ पर आप ऐसा नहीं बोल सकते कि इनको जो है वो पर्टिकुलर एक एरिया में कर दिया जाए, नो, ये लार्ज बहुत बड़े हिस्से में आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि आगे जो इस पैराग्राफ में दिया गया वो ये बोला गया कि कई बार इनका क्लैशेस जो है वो किंगडम्स के साथ भी हो जाता है। क्लियर, बहुत ज्यादा ही क्लैशेस आपको देखने को भी मिलेंगे। अब इसके ऊपर जो है ना वो एक मूवी देखी होगी आपने, वीर मूवी। आप वीर मूवी को थोड़ा ध्यान से देखना, तो उसके बीच में क्या है कि एक साइड पे जो है वो आपको ट्राइब देखने को मिलेंगी पिंडारियों की, दूसरी साइड पे आपको किंगडम देखने को मिलेगा। फिर आप देखोगे कि पहले उनके बीच में बॉन्ड कैसा था, फिर उसके बाद में उनका बॉन्ड कैसे टूटा और क्लैशेस कैसे हुए, पर कहीं ना कहीं वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर जो है वो डिपेंड है। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। तो ये चीजें जो है वो कहाँ से आई, ये चीजें जो है वो हमारी हिस्ट्री से रिलेट होके जो है वो आती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो आगे यहां पर आपके पास क्वेश्चन आएगा कि हु आर ट्राइबल पीपल। तो ट्राइबल पीपल कौन हुए, फिर है आपकी बुक में, जरा चेक करिए। आप अपनी बुक के साइड में ही जो है वो इनके छोटे छोटे नोट्स जो है वो बनाते रहिए। सो हु आर जो है वो ट्राइबल पीपल्स। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ट्राइबल पीपल्स के जो है वो आपके बुक में दे रखा हुआ है कि ये खुद राइट नहीं करते थे किसी भी चीज को, खुद लिखते नहीं थे ट्राइब्स के पीपल। ये लोग का हमें जो है वो कैसे नॉलेज मिला, जो उस समय में, उस कंटेम्प्रेरी टाइम में जो भी वहां के ट्रैवलर्स रहे, जो भी हिस्टोरियंस रहे, उन्होंने थोड़ा थोड़ा सा इनके बारे में जो है वो लिख रखा हुआ है। अगर आप अपने बुक में देखें तो वहां पे ये मेंशन भी है। क्लियर। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला है कि जो ट्राइब पीपल्स हैं, वही मैंने बोला कि कोई रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं है, लेकिन ये लोग करते क्या है, जो ये ट्राइब पीपल्स हैं ये लोग कर क्या रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि इनका कल्चर बहुत रिच है, कि जाहिर सी बात है, आप कोई भी ट्राइब देख लीजिए, उनके कल्चर कस्टम्स बिल्कुल ही डिफरेंट है, बहुत ज्यादा ही डिफरेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पर जो है वो इनके कस्टम्स बहुत अलग हैं। साथ में यहाँ पे बोला गया है कि इनके पास ओरल ट्रेडिशन है, जनरेशन टू जनरेशन ये चीजें जो है वो पास हो रही हैं, बोल बोल के इनकी गाथाएं आती हैं। आपने देखा भी होगा कि अभी जो है वो अगर आप संपूर्ण रामायण को भी पढ़ें तो उसमें भी अगर आप देखेंगे तो जो लोकल ट्राइब्स की लोक गाथाएं हैं उनको भी साथ में जोड़ा गया है। फिर वहां से एक संपूर्ण रामायण का जो है वो निर्माण किया जाता है, ताकि लोगों के जो ओरल ट्रेडिशन है, ओरल चीजें आ रही हैं, वही से हमें भी पता चल रहा है कि हाँ अच्छा यहाँ पे रामा इस तरह से गए थे, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। अदरवाइज हमें भी तो थोड़ा बहुत ही पता है जो रिटर्न वाल्मीकि रामायण से हम उसे रिलेट कर पाते हैं। क्लियर। तो ये लोगों के पास क्या है, ओरल ट्रेडिशन है, और इसमें जो है वो किसी भी तरह का जो है वो गलत इंफॉर्मेशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्लियर। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आपकी बुक में जो है वो मैप दिया हुआ है इंडिया का। इंडिया के मैप के ऊपर जो वो बहुत सारे इन्होंने ट्राइब्स मेंशन कर रखी हैं। तो स्लोली जो है वो मैं वही ट्राइब्स को जो है वो मेंशन करूंगी, आपने अपने बुक में उसको जो है वो हाईलाइट करते जाना है। क्लियर। सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है पंजाब, शॉर्ट फॉर्म है पीबी। तो पंजाब की देखिए खोखर ट्राइब के यहाँ बारे में यहाँ पे बता रखा हुआ है। खोखर ट्राइब जो आपकी 13 और 14 सेंचुरीज के बीच में लाई कर रही थी। ठीक है जी। इनके जो चीफ रहते हैं उनको बोला जाता है घक्कर, और सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इनके सबसे बड़ी खासियत क्या है, ये क्यों हमें जो है वो इंपॉर्टेंट बताया गया है, क्योंकि इनका जो एक चीफ था जिसका नाम था कमल खान घक्कर, ये सर जी जो है वो अकबर के कोर्ट में मनसबदार रहे हैं। ये आपकी बुक में जो है वो मेंशन्ड है। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म्स लिख रही हूँ, आप उन शॉर्ट फॉर्म्स को वहां पे पूरा हाईलाइट कर लीजिएगा। क्लियर। तो बोला कि पंजाब के जो घक्कर जो कम्युनिटी है या खक्कर ट्राइब है, उसका जो एक चीफ है घक्कर, कमल खान घक्कर जी, तो ये अकबर के क्या थे, मनसबदार थे, इसलिए ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मुल्तान और सिंध के बारे में बात की गई है। मुल्तान और सिंध में अगर आप देखेंगे तो द लंघास और अरघंस, ये दो ट्राइब्स जो थी ये मुगल की सबड्यू थी। मुगल काल में ही इनके बारे में ज्यादा आपको देखने का मिलेगा।
मुगल की ये सबड्यू रही हैं उस समय में। क्लियर। अब अपनी बुक में इसको हाइलाइटर से हाईलाइट करते जाइएगा क्योंकि यही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि बलूचीज, जो आज के टाइम पे बलूचिस्तान है वो जो है वो यहाँ पे बताया गया है। ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया में थे और ये स्मॉल जो है वो क्लासेस में, स्मॉल क्लासेस में या स्मॉल क्लेन्स में ये क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे डिवाइड हो जाते हैं। आगे चल के इनमें थोड़ा सा वेरिएशन आएगा, वो हम देखेंगे कि क्या आएगा। सो आई होप आपको यहाँ तक जो है वो समझ में आया होगा। आगे आपकी बुक में दे रखा हुआ है हिमाचल की जो ट्राइब्स हैं, जिसमें सबसे ज्यादा खास ट्राइब जो है वो मानी जाती है गद्दीस की। तो गद्दी ट्राइब के बारे में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और आपकी बुक में ये मेंशन भी है कि हिमालय रीजन में कौन मिलते हैं, गद्दीस मिलते हैं। और नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन मिल रहे हैं, तो नॉर्थ ईस्ट में आपको मिलेंगे नागास और अहोम्स। तो आप अगर अपनी बुक लेके बैठे हुए हैं तो उसमें ना एक मैप दे रखा हुआ है, तो उस मैप को जो है वो हाईलाइट कर लें कि किस तरह से जो है वो वहां पर वो पिक्चर में मैप में एग्जैक्टली पोजीशन शो की गई है आपको कि कहां पर कौन सी ट्राइब एग्जिस्ट करती है। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं बिहार। बिहार और झारखंड में जहां पे शीरो ट्राइब जो है वो एग्जिस्ट करती थी और ये उस टाइम पे सबसे ज्यादा चीफ किंगडम भी रही है और ये किंगडम्स जो है वो 12th सेंचुरी में सबसे ज्यादा थी। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर औरंगजेब जी आए, इन्होंने इसे पूरी तरह ही खत्म कर दिया। लेकिन अगर बात करें इस किंगडम की राजा अकबर के टाइम पे, तो उनके अकबर के एक ग्रेट जो है वो जर्नल रहे हैं, जैसे आप जानते हैं मान सिंह जी। अगर आपने जो है वो जोधा अकबर का सीरियल देखा होगा तो मान सिंह के बारे में आप उसमें अच्छे से जानते होंगे। तो जो मान सिंह जी हैं उन्होंने इस ट्राइब को जो है वो डिफीट कर दिया था, हरा दिया था इन्हें और इन्हें अपने अधीन कर लिया था। लेकिन इन्होंने इसको फिर भी फुल जो है वो इंडिपेंडेंस दे रखी थी कि कोई बात नहीं आप रूल करो लेकिन आपको जो है वो किंग का ऑर्डर मानना पड़ेगा। लेकिन जब औरंगजेब की बात आई तो इन्होंने इसके सारे भी जितने फोर्ट्रेस थे, जितना भी इनका खजाना था, जो कुछ भी इनकी सारी चीजें थी वो सारी की सारी इन्होंने सीज कर दी थी, सारी की सारी अपने पास उठा के ले गए थे और पूरी तरह से इस ट्राइब को जो है वो खत्म करने पर ये आगे हुए थे। नेक्स्ट अगर बात करें ओडिशा और बंगाल की, तो अगर आप ओडिशा और बंगाल की बात करें तो यहाँ पे मुंडास और संथल्स के बारे में जो है वो बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। और आप जानते भी हैं कि आज के टाइम में जो है वो हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट है वो ट्राइब्स को ज्यादा ऊपर उठाने के लिए बहुत सारी चीजें कर रहा है। जैसे कि अभी आपकी जो है वो प्रेसिडेंट जी हैं वो भी एक ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये ट्राइब्स जो है वो इंडिया का जो है वो बेसिक इनहेबिटेंट भी माने जाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है उस तरीके से, इसीलिए आपको जो है ये चैप्टर जो है वो इंक्लूड किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं महाराष्ट्र और कर्नाटका का। तो अगर उसकी बात करें तो उसमें आते हैं कोलीज और ब्राट्स। ये कोलीज आपको बेसिकली गुजरात में भी देखने को मिलेंगे। क्लियर। तो इसके रिवीजन करने के लिए क्या करना है आपने कि आपने एक ना ब्लैंक जो है वो मैप लेना है। जब आप ब्लैंक मैप लेंगे तो उस मैप में जो है वो इन्हें बार बार जो है वो फिल करते रहिएगा, जिसकी वजह से जो है वो आपको ये लर्न हो जाएंगे पूरे अच्छी तरह से। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें साउथ में, साउथ इंडिया की अगर हम बात करें तो साउथ इंडिया के कोरागस, वितार्स और मारावास, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्राइब्स वहां की रही हैं जो आज भी हैं वहां पे। क्लियर। नेक्स्ट अगर बात करें सेंट्रल इंडिया की, सेंट्रल इंडिया की अगर हम बात करें, सेंट्रल इंडिया साथ में इसके इंक्लूड कर लेते हैं वेस्टर्न इंडिया। तो 16th सेंचुरी की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको भील्स देखने को ज्यादा मिलेंगे। भील ट्राइब की बहुत सारी स्टोरीज भी आपने पढ़ी होंगी, लॉर्ड शिवा से रिलेटेड भी बहुत सारी स्टोरीज मानी जाती हैं इसकी। और भील ट्राइब बेसिकली वैसे भी बहुत ज्यादा ही रिच हेरिटेज और कल्चर के लिए जो है वो बहुत प्रसिद्ध भी है। तो भील्स आगे चल के जो है वो बन जाते हैं जमींदार, साथ में ये जो है वो आपके हंटर गैदर भी थे।
क्लियर। तो आप देख सकते हैं कि ये ट्राइब्स जो है वो किस तरह से जो है वो इंडिया के कौन कौन से हिस्से में पाई जा रही हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या आंध्र, सबसे ज्यादा जो यहाँ पे लोग मिलेंगे दैट वन इज गौंड ट्राइब। गौंड ट्राइब आज भी जो है वो एग्जिस्ट करती है और इसका अपना ही एक रेलेवेंस है और ये बहुत ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट भी मानी जाती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सो नेक्स्ट आपका टॉपिक दे रखा है यहाँ पे हाउ नोमैड्स मोबाइल पीपल लिव्ड। नोमैड्स कि नोमैड और ये जो मोबाइल पीपल है, मोबाइल का मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, ये लोग जो है वो कैसे रहते हैं। तो इसमें जो है वो बेसिकली आपको 2-3 टाइप्स के बारे में यहाँ पे बता रखा है, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं गॉन्स के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि नोमैड्स होते क्या है। नोमैड्स घुमंतु प्राणी जो अपने जानवरों के साथ घूम रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। जैसे आप अभी आजकल देखेंगे हिमाचल में भी, तो अगर आपने देखा होगा तो गद्दी ट्राइब्स क्या करती हैं कि विंटर सीजन में अपना जो एरिया है उसे छोड़ देते हैं, क्योंकि वहां पे स्नोफॉल होता है और सारी की सारी जितनी भी उनकी भेड़ें वगैरह होती हैं, शीप्स होती हैं, तो डॉग्स होते हैं, तो उनको लेके जो है वो लोअर रीजन में वो आ जाते हैं। तो यहाँ पर वही बोला गया है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रैवल करते हैं विद उनके एनिमल्स के साथ में इन एनिमल से वो जो है वो डेयरी प्रोडक्ट भी ले रहे हैं, शीप से वूल भी ले रहे हैं और उसको काट भी रहे हैं। और आप जानते हैं पश्मीना वूल जो है वो बहुत ज्यादा ही जो है वो आज के टाइम पे फेमस एक कॉटन का क्लॉथ भी बनाते हैं और एक तरह से वूलन क्लॉथ्स भी उसके बनते हैं जो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है, सर्दियों में बेसिकली बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है कि एक्सचेंज क्या क्या करते थे पहले टाइम में। देखो इनके पास क्या क्या चीजें हैं, दूध है, मक्खन है, घी है, ठीक है, साथ में वूल है, ठीक है। तो उसका एक्सचेंज करते थे ये सोसाइटी या किंगडम्स के लोगों के साथ कि आप हमारी चीजें ले लो, इसके बदले में आप हमें क्या दे दो, कपड़े दे दो, खाना दे दो, बर्तन दे दो। तो यही बेसिकली 3 चीजें इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती थी। तो वो ये इस तरह से जो है वो सिस्टम इन्होंने चला रखा हुआ था। आगे इसने बोला है कि एग्रीकल्चर के जो लिए जो भी इनका एग्रीकल्चर रहता था, जैसे इन्होंने दाने उगाया या कुछ था, तो उसको ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए अपने जानवरों को भी ये दिया करते थे, जिसमें सबसे ज्यादा नाम आता है बंजारास का। क्लियर। तो नोमैड्स में सबसे ज्यादा जो है वो बंजारास के बारे में बात की जाती है, जिसका जो है वो तांदा लोकल लैंग्वेज में बोला जाता था। क्लियर। अब बंजारास क्या चीज है, देखो बंजारास के ना कारवा होते थे। क्लियर। तो कारवा मीन्स के बहुत सारे लोगों का झुंड है और वो झुंड लेके जो है वो चल रहे हैं। अब उसमें उनके पास बुलॉक्स भी हैं, बुलॉक्स के ऊपर उन्होंने सामान रखा हुआ है, कुछ इनके पास हॉर्सेस भी हैं, कुछ इनके पास गायें भी हैं, कईयों के पास अपनी भेड़ें हैं, कुत्ते हैं और बहुत सारे इस तरह से अलग अलग कैटल्स जो है वो इन्होंने रख रखी हुई हैं, तो उनको लेके चल रहे होते थे। क्लियर। आगे इसमें बोला है कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे सबसे बड़ी बात यही आती है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनके रेलेवेंस के बारे में अलाउद्दीन ने जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वो इनके बारे में बता रखा हुआ है। अब अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे क्या किया है, आपके बुक में दिया हुआ है कि इन लोगों को ट्रांसपोर्टेशन के लिए कि आप अपनी ग्रेन्स को जो है वो मार्केट में सेल कर सकते हैं, इन्होंने इनको परमिशन दी थी। क्लियर। और आप देखेंगे कि आज के टाइम पे इंडिया की जितनी भी मार्केट पॉलिसीज है वो बेसिकली अलाउद्दीन के टाइम से ही चलती आ रही है, उन्हीं चीजों को हम बेसिकली यहाँ पे फॉलो भी करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप इसके बारे में देखें तो जहांगीर ने अपनी जो है वो एक बुक में मेमोरीज में लिख रखा है कि बंजारा जो है वो फूड कैरी करते हैं, उन्हें टाउन टाउन जाके जो है वो सेल करते हैं। अगर आप इसके बारे में और ज्यादा डिटेल जाने तो अगर आप देखें तो मुगल्स के टाइम पे क्या था, मुगल्स कहीं पर भी कैंपेन करती थी, कहीं पर भी युद्ध लड़ने के लिए जाती थी, तो बंजारास इनके साथ जाते थे। अब बंजारास का क्या काम था वहां पे कि जो भी भैया मुगल कम्युनिटी का या मुगल की जो मिलिट्री है उसको खाना खाने के लिए जो है वो सामान कौन लेके जा रहा है, बंजारास लेके जा रहे। बना कौन रहा है, बंजारास बना रहे। क्लियर। अब इतनी बड़ी आर्मी है, अब उसको खाने के लिए भी तो कुछ ना कुछ चाहिए, तो खाना बनाने वाला भी कोई होना चाहिए, तो वो सारा का सारा अरेंजमेंट कौन करता था, बंजारास किया करते थे। क्लियर। तो बोलते थे कि मिलिट्री कैंपेन में कम से कम 1 लाख बुलॉक जो है वो ग्रेन लेके चल रहा होता था इनका।
क्लियर। अब आगे ना एक पैराग्राफ में आपको जो है वो थोड़ा सा बंजारास के बारे में दे रखा हुआ है कि पैटर मुंडी नाम का जो है वो एक ब्रिटिश ट्रेडर था अर्ली 17 में, उन्होंने जो है वो लिखा हुआ है बंजारास के बारे में। क्या नाम है उन सर जी का? पीटर मुंडी। तो ये लिखते हैं कि भैया जब मैं बंजारास से मिला तो इनके पास 14,000 ऑक्शन थे और इन ऑक्शन के ऊपर जो है वो उन्होंने क्या देख रखा था, इन ऑक्शंस के ऊपर उनको देखने को मिला कि उसके ऊपर बहुत सारा ही इन्होंने राइस व्हीट जो है वो यूज कर रखा हुआ है। अब बात करते हैं इनके नॉर्मल टर्म टाडा। टाडा क्या चीज हुई? तो बोला कि ये आपका 600 700 600 टू 700 पर्सन का जो है वो एक ग्रुप है, ठीक है। इसमें बहुत सारी फैमिलीज भी हैं। साथ में यहाँ पे बोला है कि ये कंटिन्यूसली ट्रैवल करते रहते हैं और इनका ऐसा नहीं है कि ये थोड़ा सा ट्रैवल करते हैं, ये जो है वो 6 से 7 मील की जो है वो ट्रैवलिंग करते ही है एक डे में उस समय में। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है कि ये प्लेस टू प्लेस जाएंगे और इन सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे सपोज ये खाना लेके जा रहे हैं अपने अपने, इन्होंने ब्लॉक्स के ऊपर बहुत सारा बोझा लद रखा हुआ है, उसके बाद जैसे ये उसको अनलोडिंग करते हैं ना, फिर अपने जानवरों को खुला छोड़ देते थे चलने के लिए। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इनको जो भी किंगडम वहां थी वो उनको रोकते नहीं थे, इनको फॉरबिडन नहीं करते थे, फॉरवाइड नहीं करते थे इनको कि भैया तुम हट जाओ हमारी फील्ड में क्यों आ रहे हो। इनके जितने भी जानवर होते थे उन सबको वो चरने दिया करते थे अपने अपने चरागाहों में। क्लियर। आगे यहाँ पे बोला है कि मैनी पेस्टोरल ट्राइब्स, बहुत सारी पेस्टोरल ट्राइब्स ऐसी भी थी जो रियर करती थी, मतलब पालती पोसती थी जानवरों को और उनको आगे बेचा भी करती थी। आज के टाइम पे भी अगर आप देखें तो जैसे हिमाचल में क्या होता है कि गद्दी जब आते हैं तो उनके साथ गद्दी कुत्ते आते हैं। क्लियर। और यहाँ पर लोग जो है वो गद्दी कुत्तों को बहुत ज्यादा ही जो है वो प्रायोरिटी देते हैं, तो गद्दी कुत्तों को जो है वो खरीदा जाता है और गद्दी कुत्तों की कॉस्ट भी कम से कम 5,000 6,000 से ऊपर जो है वो जाती है। तो ये लोग बोल रहे हैं कि इसी तरह से जो है वो उस टाइम पर भी ये कैटल्स को रेस करते थे और हॉर्सेस को रेस करते थे और उनको बेचा करते थे। आगे यहाँ पे बोला हुआ है एक कास्ट यहाँ पर बता रखी हुई है इन्होंने, पिटी पैडलर्स। पिटी पैडलर्स क्या ली हुई है? जो अनवांटेड अनइम्पॉर्टेंट पीपल जो है वो उस टाइम पे माने जाते हैं, तो वो लोग भी यहाँ पर आते थे और इन लोगों का क्या काम था कि ये जो भी अपनी चीजें बनाते थे, जैसे इन्होंने रस्सी बनानी, ठीक है, रोप्स बनानी, या इन्होंने गन्ने जो है वो लगाए होते थे वो लेके आने, या इन्होंने जो है वो स्ट्रॉ मैटिंग, स्ट्रॉ से मैट्स बनाए होते थे वो जो है वो मार्केट में बेचने, या फिर इन्होंने कॉरस सॉक्स यानी कि स्टोरेज बैग, जैसे आपके जूट के बैग आते हैं ना, तो वैसे कॉरस बैग जो है वो उस तरह के बनते हैं, तो जूट के बैगों को जो है वो इन्होंने जगह जगह पे जाके बेचना। तो इनका ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थे उस टाइम के, आपके जितने भी किंगडम्स हैं ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स नहीं माने जाते थे, जबकि ये सबसे ज्यादा सेलिंग उस टाइम पे किया करते थे। क्लियर। होप आपको यहाँ तक जो है वो टॉपिक ये क्लियर हुआ होगा। चलो आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट यहाँ पर जो टॉपिक दिया गया है वो है चेंजिंग सोसाइटी, न्यू कास्ट एंड हायरार्कीज, जिसमें हम गॉन्ड्स के बारे में जो है वो यहाँ पे पढ़ेंगे। आपने जो है वो गॉन्ड्स के बारे में मैंने आपसे बताया भी कि गॉन्ड्स यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो माना जाता है, तो गॉन्ड्स के बारे में यहाँ पे बता रखा हुआ है आपकी एनसीईआरटी बुक में। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो बात की गई है वो एक छोटा सा पैराग्राफ है ब्लू कलर का, तो उसमें आपको दे रखा होगा जातिस के बारे में, जातियों के बारे में बता रखा होगा कि जातिस क्या होती है। देखो हो क्या रहा है, टॉपिक का क्या नाम है? चेंजिंग सोसाइटी। सोसाइटीज कैसे कैसे जो है वो चेंज हो रही है। तो जाति जो है वो उस टाइम पे बोला कि एमर्ज कर रही है, बढ़ रही है विद इन वर्नास। देखो आज का प्रैक्टिकल एग्जांपल देके बताती हूँ मैं तुम्हें। देखो जर्नल कैटेगरी है, एक तो है अनरिजर्व्ड, एक है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, एक है आपका वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन। क्लियर। और एक इसमें आपका जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन। इस तरह की कैटेगरीज जो है वो आज के टाइम पे भी आप कोई भी एग्जाम दो गवर्नमेंट उसमें ये मेंशन्ड है।
क्लियर? तो आप आज के टाइम को समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें जो है वो पहले भी आपकी रही हैं, इसीलिए जो है वो चाहे कोई भी वर्णन है उसके बीच में भी क्या आ गई है आपकी अलग अलग से जातियां आगे, एक सोशल ग्रुप है। और ये जो है वो किस चीज को जो है वो प्रमोट कर रहे हैं, इनकी वजह से क्या डेवलप हुआ, यहाँ पर इनकी वजह से डेवलप होता है कास्ट बेस्ड सोसाइटी। कास्ट बेस्ड सोसाइटी जो है वो यहाँ पर जो है वो डेवलप कर रही है। अब सबसे बड़ी बात ये करते हैं कि 11th और 12th सेंचुरी में क्या घटना घटी कि यहाँ पर जो है वो एक न्यू जो है वो लोग आते हैं जिन्हें कहा जाता है क्षत्रियास, ठीक है। और क्षत्रियों में जो है वो न्यू राजपूत क्लेन्स भी यहाँ पर जो है वो एड ऑन होती हैं, ठीक है। बहुत सारी क्लेन्स जैसे कि आपके हुन्स हो गए, ठीक है। हुन्स के बारे में लास्ट में टॉपिक जो है वो दे रखा हुआ है, हम उसको वहां पे कवर करेंगे। हुन्स हैं, चंदेल है, चालुक्यास है, ये खुद को क्या मानने लग पड़े, इन्होंने बोला कि भैया हम भी कौन है, राजपूत कैटेगरीज में आते हैं। अब ये जैसे जैसे ही ये क्लेन्स आती हैं, कौन कौन सी बताई मैंने, हुन्स हो गए, चंदेल्स हो गए, चालुक्यास हो गए, और भी बहुत सारी हैं। तो इन लोगों ने जो है वो कई सारे रूल्स सेट कर दिए जो आपके ट्राइबल पीपल जो है वो फॉलो करते थे। अब सबसे बड़ी बात ये है कि जितने भी न्यू ट्राइब्स आ रही थी, न्यू राजपूत क्लेन्स आ रहे थे, ये सारे के सारे ही ब्राह्मणास को जो है वो बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते थे। एज इट इज कि ब्राह्मण टॉप पे है तो वो टॉप पे ही चल रहा है, क्लियर। आगे क्या हो गया कि यहाँ पर ये लोग जो है वो, ये लोग ब्राह्मण, ये बेसिकली वैसे भी कास्ट बेस्ड सोसाइटी को ज्यादा प्रमोट कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ जो उस टाइम पे जो ट्राइब्स थी, जो लीडिंग ट्राइब्स थी, बड़ी फलती फूलती पावरफुल ट्राइब्स थी, वो आपके इन क्षत्रियों के साथ मिलके किस में चलेगी, मिलिट्री में। वो उनको मिलिट्री में सर्व करने लग पड़े, ठीक है। लेकिन ज्यादा मेजॉरिटी अगर आप देखें, जो भी आपकी ट्राइब्स की ज्यादा मेजॉरिटी थी वो आपकी जो है वो किसको ज्वाइन करती है, जो इसकी मेजर जो पीपल हैं वो किसको ज्वाइन कर रहे हैं, वो लोअर कैटेगरी को जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं, क्लियर। तो आज के टाइम पे आप देखेंगे ना, तो ये जो लोअर कैटेगरी उस टाइम पे जो डिफाइन की गई थी उसमें जनता बहुत ज्यादा थी एज कंपेयर टू रिच क्लेन्स के, क्लियर। तो आप देखेंगे ना कि ये जो सिस्टम है ये आज से नहीं चलता आ रहा है वर्ण व्यवस्था का, ये सिस्टम बहुत पहले से ही इंडिया में जो है वो चलता आ रहा है। या आप बोल सकते हैं कि सब कॉन्टिनेंट में जो आपका गोंडवाना सब कॉन्टिनेंट है उसमें जो है वो ये बहुत उस टाइम से ही जो है वो चलता आ रहा है। अगर आप पंजाब की बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा ही डोमिनेंट ट्राइब्स जो हैं वो देखने को मिलेंगी उस टाइम पे। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर रहे हैं कि सिंध की अगर हम बात करें या नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की हम बात करें तो इन्होंने जो है वो इस्लाम ज्वाइन कर लिया था। क्यों ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि इन्होंने बोला कि भैया हम किसी भी तरह का कास्ट सिस्टम को जो है वो फॉलो नहीं करते हैं, और जितना भी ये अनइक्वल सोशल ऑर्डर है या ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म है हम इसको जो है वो फॉलो नहीं करते हैं, ऐसा बुक में लिखा गया है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर जो है वो फर्स्ट जो है वो ट्राइब के बारे में बताया गया है, दैट वन इज योर गॉन्ड्स ट्राइब। तो गॉन्ड्स के बारे में अगर आप देखें तो सबसे पहले बात यही बोली गई थी, कहाँ मिल रहे हैं ये आपको, गोंडवाना लैंड में मिल रहे हैं। करते क्या है ये, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर रहे हैं ये। यहाँ पर गॉन्ड्स जो है वो आगे आगे चल के जो है वो डिवाइड हो जाते हैं स्मॉल ग्रुप्स में या स्मॉल क्लेन्स में, क्लियर। हर एक क्लेन का, सारे क्लेन्स का जो है वो अपना एक राजा होगा या जिसे आप राय कहते हैं, वो यहाँ पे जो है वो करेगा। अगर दिल्ली सुल्तान की बात करें, दिल्ली सुल्तान की अगर हम बात करें तो ये बोलते हैं कि जैसे जैसे ये लोग डिक्लाइन करते गए, जो गॉन्ड्स हैं वो क्या करते गए, राइज होते चले गए। अकबरनामा में जो है वो इसके बारे में बताया गया है। आगे यहाँ पर जो है वो बोला भी गया है कि अकबरनामा में लिखा भी गया है कि जो गॉन्ड किंगडम्स थे, जो गॉन्ड की किंगडम्स हैं उनमें 70
1000 विलेजेस थे। और इनका एक बहुत ही ज्यादा फेमस लीडर रहा है जिसका नाम है घरा कतांग। घर कतांग का जो है वो फेमस लीडर रहा है अमरदास। और अमरदास जी ने जो है वो बाद में चल के जो है वो टाइटल अपने आप को अडॉप्ट किया था, जो आगे पैराग्राफ्स में आपको दे रखा हुआ है। क्लियर। आगे यहाँ पे बोला है कि इनकी सबसे खासियत ये थी कि इनका सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब सारी पावर किसके पास है? सेंटर के पास है। क्लियर। आगे क्या बोला गया है कि गॉन्ड्स जैसे जैसे एमरजेंस में आए, जैसे जैसे ये डेवलप हुए, जैसे जैसे विकसित हुए, तो इन्होंने किंगडम्स बनाई। क्या बनाई? इन्होंने किंगडम्स बनाई। और किंगडम्स के कुछ इन्होंने जो है वो सिस्टम को अडॉप्ट किया। क्या सिस्टम को अडॉप्ट किया? बोला कि किंगडम, जितना बड़ा किंगडम है उसको डिवाइड कर दो ग्रह में, घर में, जिसे कंट्रोल करेगा गॉन्ड क्लेन। कौन कंट्रोल करेगा? गॉन्ड क्लेन। इसको भी डिवाइड कर दो आगे विलेजेस में, कि एक घर में कितने विलेजेस होंगे? 84 विलेज होंगे। ठीक है, 84 विलेज बोलेंगे। आगे इसको भी जो है वो डिवाइड कर दो बरहौत में। बरहौत में कितने विलेजेस होंगे? 12 विलेजेस। मतलब जितना छोटा विलेज होगा उतना ज्यादा जो है वो उसको कंट्रोल करना इजी रहेगा। मतलब हर 12 विलेजेस के ऊपर एक भरौत होगा और 84 विलेजेस वैसे मिला के घर होगा और उसकी क्या बनेगी? एक किंगडम बनेगी। अब वही बात है यहाँ पर कि जो इनकी एक गॉन्ड्स के जो मतलब हमने पहले बात की कि ट्राइब्स के लोगों की खासियत थी कि कास्ट सिस्टम को जो है वो फॉलो नहीं करते हैं, अनइक्वालिटी को फॉलो नहीं करते। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया कि इन्होंने अनइक्वालिटी को भी अपने सोसाइटी में, जब ये किंगडम्स बने तब ये लेके आ गए। आगे अगेन इन्होंने ब्राह्मणों को फिर से बहुत ज्यादा ही लैंड जो है वो एज अ गिफ्ट देना, कि जैसे छोटा सा भी रिचुअल किया तो उसका भी जो है वो गिफ्ट ये लोग जो है वो ब्राह्मण्स को दे रहे हैं। तो वो सारा का सारा यहाँ पे बताया गया है। क्लियर। तो ये सारा का सारा जो है वो डिटेल था आपके गॉन्ड्स ट्राइब्स के बारे में। आगे हम बात कर रहे थे घर कतांग जो किंगडम है उसके जो किंग है अमरदास जी। तो अमरदास जी जो है वो खुद को एक टाइटल अडॉप्ट करते हैं जिसका नाम था संग्राम शाह। ये खुद को किस नाम से बुलाते हैं? संग्राम शाह के नाम से बुलाते हैं। ठीक है जी। और आगे क्यों इंपॉर्टेंट है वो हम जो है वो अगले क्लिप में देखते हैं। बात कर रहे थे हम घर कतांग के। तो घर कतांग का जैसे मैंने आपको बताया कि क्या रेलेवेंस है। आपने एक स्टोरी सुनी होगी रानी दुर्गावती के बारे में। दुर्गावती बहुत ही ज्यादा फेमस वॉरियर अपने टाइम की रही हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि जो रानी दुर्गावती है, जो रानी दुर्गावती जी हैं, रानी दुर्गावती की हम यहाँ पे जो है वो बात करने वाले हैं। तो रानी दुर्गावती जो है वो रूल करती हैं अपने 5 ईयर ओल्ड सन के साथ, जबकि उनके हस्बैंड की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। उनके हस्बैंड के डेथ होने के बाद भी जो है वो ये बहुत सारे ईयर्स जो है वो रूल करती हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि घर कतांग का जो है वो किंग रहे हैं अमरदास। इनका जो भी इन्होंने टाइटल अडॉप्ट किया, उनका सन था एक दालपत। और दालपत ने जो है वो रानी दुर्गावती से मैरिज किया हुआ था। तो जो दुर्गावती थी ये बेसिकली चंदेल राजवंश के जो राजा थे सलबाहन महोबा में जो है वो इन्होंने उनका शादी उनके साथ किया था। क्लियर। लेकिन कहा जाता है कि 1565 में जो है वो मुगल्स के साथ इनका जो है वो युद्ध होता है। जो मुगल के अटैकर्स थे आशिफ खान, तो उनको दुर्गावती जी बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देती है, बुरे हाल से उनको फंसाते हैं। बट एट लास्ट दुर्गावती जी ने जो है वो खुद को सरेंडर करने की बजाय खुद को मारना ही पसंद किया और उन्होंने खुद को, उनका जो है वो डेथ हो गया। इनके साथ साथ इनके बेटे का भी जो है वो साथ में डेथ हो जाता है। अब घर कतांग की खासियत क्या क्या है? यहाँ पर देखो आपकी बुक में लिखा हुआ है कि व्हाइट एलिफेंट के लिए बहुत ज्यादा फेमस था। यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा ही रिच कल्चर देखने को मिलेगा, हेरिटेज देखने को मिलेगा, वनस्पतियां देखने को मिलेंगी। तो वो सारी की सारी वेल्थ जो है वो किसके कंट्रोल में चली जाती है? सीधे मुगल्स के कंट्रोल में चली जाती है। आगे बात करते हैं
कि जैसे ही रानी दुर्गावती को मारा आशफ खान जी ने, या उसके टाइम पे जो भी उन्होंने सरेंडर किया या उन्होंने डेथ को जो एक्सेप्ट कर लिया, तो कहते हैं कि इसके बाद जो इनके चाचा साहब थे, जो भी आपके इस राज्य को जैसे ही उन्होंने कैप्चर किया, उसके बाद उनके चाचा साहब थे चंद्रशाह उनका नाम था, और दुर्गावती जी के बेटे का नाम था वीर नारायण। तो वीर नारायण के जो भी चाचा साहब थे उनको जो है वो एज जागीर जो है वो दे दी जाती है, आपका घर कतांग का जो है वो एरिया है। क्लियर। लेकिन धीरे धीरे जो है वो इनके सक्सेसर वीक होते चले गए, और जो है वो आगे बुंदेल्स और मराठास में ये लोग जो है वो तब्दील हो जाते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि पहले गौंड टाइप जो है बहुत ज्यादा स्पाइक पे जाता है, फिर धीरे धीरे दुर्गावती तक जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल ये रहता है, फिर धीरे धीरे जो है वो आके ये खत्म हो जाता है। तो इस तरह से इनका राइज और फॉल जो है यहाँ पे चल रहा है। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो है वो राजवंश जो है बताया गया है नॉर्थ ईस्ट का, असम के जो है वो अहोम्स के बारे में यहाँ पर हमें जो है वो डिटेल देखने को मिलती है। अहोम्स बेसिकली ये असम में आज भी जो है वो पाई जाती है, बट उस टाइम पर ये ब्रह्मपुत्रा के किनारे जो थी वो पूरे ब्रह्मपुत्रा में फैली हुई थी, और म्यांमार तक जो था वो इसका कवरेज माना जाता है। इन्होंने क्या किया था, जितना भी इनका पुराना ओल्ड लैंडलॉर्ड सिस्टम था वो सारा सारा इन्होंने सुप्रेस कर दिया था, जिसके बाद जो है वो इन्होंने अपना ही सिस्टम जो है वो यहाँ पर फ्लोरिश्ड किया। इनके बाद जो है वो इन्हीं के साथ साथ चाहुत्यास और खोज करके जो है वो न्यू ट्राइब्स आती हैं। अब सबसे बड़ी खासियत इनकी क्या है कि 1530s तक जो है वो इन्होंने फायर आर्म का यूज कैसे करते हैं वो सीख लिया हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने गन पाउडर का भी जो है वो कैसे यूज करते हैं, कैसे उसको इन्वेंट करते हैं, क्या क्या उसके बेनिफिट रहते हैं, वो सारा का सारा इनको यहाँ पे पता लग गया। आगे कहते हैं कि 1662 में जो है मुगल्स ने इसके ऊपर जो है वो इन्वेजन किया, तो वहां के जो उनके जनरल थे मीर जुम्मल जी, तो वो जो है वो वॉर को जीत जाते हैं, और जितने भी अहोम्स जो है वो उनके अंडर चले जाते हैं। अब अहोम्स जब उनके अंडर गए तब क्या हुआ, तो अहोम्स में क्या कर दिया गया, उनको फोर्स्ड लेबर बना दिया गया। लेबर्स कैसी है, रोटेशन में चल रही है। रोटेशन मीन्स कि आज जो लोग लेबर करने के लिए जाएंगे वो कल नहीं जाएंगे, जो कल जाएंगे वो परसों नहीं जाएंगे। तो इस तरह से जो है वो रोटेशन में वो चीजें चल रही हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है कि जो कुछ एडल्ट्स थे, जो कुछ एडल्ट मेल्स थे, या तो वो मिलिट्री को सर्व करेंगे, या वो डैम्स बनाएंगे, या वो इरिगेशन का काम करेंगे, या पब्लिक वर्क यानी कि पीडब्ल्यूडी में जो है वो जाके काम करेंगे। अब इन्होंने क्या किया, जो ये मेल्स थे तो इन्होंने न्यू मेथोलॉजी जो है वो इन्वेंट की राइस कल्टीवेशन के लिए, कि राइस को और अच्छे से कैसे उगाया जा सकता है, कैसे उसको यूज किया जा सकता है, कैसे उसका जो है वो इरिगेशन का न्यू मेथोलॉजी है वो सारा का सारा इन्होंने डेवलप किया। अगर हम जो है वो अहोम सोसाइटीज की अगर बात करें तो ये ख्याल्स में जो है वो फिर तब्दील हो गए, और ख्याल्स क्या हुए, आपका कंट्रोल करने लग पड़े विलेजेस को। बहुत सारे विलेजेस को इन्होंने जो है वो कंट्रोल किया। यहाँ पे कुछ लोग जो है वो पीजेंट भी हुए, कुछ जो है वो आर्टिस्ट भी हुए। लेकिन कहा जाता है कि जैसे जैसे ही ये शिव सिंह 1714 से लेके 1744 तक के बीच में ये किंग यहाँ के रहे हैं, तो उनके टाइम पे जो है वो हिंदुइज्म बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रोमिनेंट जो है वो माना गया है। अगर आप अहोम सोसाइटी की बात करें तो किसी भी तरह के गॉड की वर्शिपिंग नहीं करते थे, इनके अपने ही गॉड्स की जो है ये वर्शिपिंग किया करते थे। इनके टाइम पे भी जो है वो 17वीं सेंचुरी तक जो है वो ब्राह्मणिज्म को बहुत ज्यादा ही इन्फ्लुएंस आ गया। मैंने जैसे कहा शिव सिंह के टाइम पर जो है वो बहुत ज्यादा ही इन्फ्लुएंस यहाँ पे हुआ हिंदुइज्म का, और इन्होंने उसी चीज को फॉलो करते हुए टेम्पल्स के लिए और ब्राह्मणों को जो है वो लैंड ग्रांटेड करना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। आगे अगर आप देखें तो इनकी एक खासियत और ये भी थी कि ये अपने पोएट और स्कॉलर्स को भी जो है वो लैंड गिफ्ट किया करते थे। ये बेसिकली स्मॉल सी इंफॉर्मेशन है कि क्या क्या है कि भी ये जो है वो लैंड ग्रांट करते थे। किस किस को लैंड ग्रांट कर रहे हैं, ये टेम्पल्स को भी कर रहे हैं, ब्राह्मण्स को भी कर रहे हैं, पोएट को भी कर रहे हैं, साथ में स्कॉलर्स को भी कर रहे हैं। शिव सिंह की हमने यहाँ पे बात की। शिव सिंह जो है वो 1714 से लेके 1744 तक रहे, जिसमें हिंदू इनका जो है वो मेजर प्रोमिनेंट जो है वो क्या हो गया, एक तरह से कल्चर जो है वो यहाँ पे फॉलो होने लग पड़ा। इनको जो है वो इन्होंने फायर आर्म्स का यूज करना भी सीखा, साथ में इन्होंने गन पाउडर को भी डेवलप किया। गन पाउडर को डेवलप करने के बाद इनको जो है वो हराया जाता है मीर जुमला के द्वारा, जो मुगल के एक जनरल थे। मीर जुमला जी ने जब इसको हरा दिया उसके बाद ये डायरेक्ट कंट्रोल में चले गए, और इन पे क्या लगा दी गई, फोर्स्ड लेबर।
जब फोर्स लेबर हुई तो वो किस में चल रही है, आपके रोटेशन में चल रही है। क्लियर। जो मेल्स हैं वही चीजें आगे सारी की सारी रिपीट हो रही हैं कि मेल्स हैं वो आपके इरिगेशन में, मिलिट्री में जो है वो यूज किए जाने लगे। तो बेसिकली अगर आप देखें तो ये सारा का सारा अहोम्स के बारे में है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि इनके जो टेक्स्ट हैं, जितने भी इन्होंने संस्कृत के जो टेक्स्ट थे वो सारे के सारे पहले अहोम लैंग्वेज में ट्रांसलेट किए, फिर उसके बाद असामी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किए। जब इन्होंने उसको ट्रांसलेट किया तो उसको इन्होंने नाम दिया बुरंजिस। बुरंजिस जो है वो लोकल लैंग्वेज में वहां पे जो है वो इन टेक्स्ट को बोला जाता है। इसके बाद जो है वो आपको कंक्लूजन ऐड कर रखा हुआ है और लास्ट में एक टॉपिक दे रखा हुआ है आपको मंगोलिस। तो मंगोलिस में आपके हाईलाइट करते जाइएगा कि बोला गया है कि सेंट्रल एशिया से आए थे ये लोग भी जो है वो घुमंतु प्राणी ही तेरे एक तरह से, लेकिन इनका जो है वो एक बहुत अच्छा लीडर रहा है खंगीस खान, जिन्होंने जो है वो टर्किश और मंगोल्स को ज्वाइंट करके एक बहुत बड़ी मिलिट्री डेवलप की और इन्होंने रशिया, यूरोप, चाइना, वेस्ट एशिया पूरी तरह से इनके कंट्रोल में चला गया। लेकिन जैसे ही इनकी डेथ होती है उसके बाद ये सारी चीजें जो है वो छोटे छोटे क्लेन्स में जो है वो डिवाइड हो जाती हैं। तो बेसिकली स्मॉल से इंफॉर्मेशन यहाँ पे इन्होंने एड ऑन कर रखी है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला कि मंगोल्स के बारे में मैं लास्ट में आपको डिक्टेट कर दूंगी। सो गाइज होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया है तो मुझे लाइक, शेयर, कमेंट करके जरूर बताना और अपने फ्रेंड्स को भी इसे शेयर करना ताकि उनको भी हेल्प हो सके। इसी के साथ हैव अ ग्रेट डे।